नमस्कार, मैं प्रेयसी। स्वागत है आप सभी का द प्रिंट लाइन्स में। चलिए नजर डालते हैं आज की 5 अहम खबरों पर। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का बयान सामने आया है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा भारत रत्न से सम्मानित करने का निर्णय, यह निर्णय की जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न से सम्मानित करने का मतलब भारत के प्रधानमंत्री जी ने देश के हर गरीब और वंचित को सम्मानित किया है, ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। कर्पूरी ठाकुर जी का जीवन हमेशा सामाजिक न्याय के लिए समर्पित रहा और उसके लिए उन्होंने परिश्रम की पराकाष्ठा की। उन्होंने गरीबों को न्याय दिलाने के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया। इसके लिए उन्होंने कभी भी अपने सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं किया। पूरी जिंदगी वो कांग्रेस की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ लड़ते रहे। आपातकाल में भी उन्होंने जमकर लड़ाई लड़ी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किए गए इस प्रशंसनीय और सराहनीय निर्णय के लिए और सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले करोड़ों लोगों की तरफ से मैं उनका हार्दिक अभिवादन करता हूं एवं आभार व्यक्त करता हूं। पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री जी ने सामाजिक न्याय, गरीब कल्याण के लिए जो कार्य किए हैं वो ऐतिहासिक हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए सामाजिक न्याय एक दृढ़ संकल्प है। उन्होंने गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, किसान के लिए जो कल्याण और विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए कार्य किया है, वह उसकी सराहना होनी है। उन्होंने स्वयं को आगे रख करके इसे क्रियान्वित भी किया है। आज़ादी के बाद देश में पहली बार मोदी जी ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं जिन्होंने पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया और जिनकी सरकार ने 27 से ज्यादा पिछड़े वर्ग के मंत्री बनाए। 100 से अधिक पिछड़े वर्ग के सांसद हमारे हैं, 300 से अधिक पिछड़े वर्ग के हमारे विधायक हैं और 65 से ज्यादा हमारे एमएलसी पिछड़े वर्ग को संबंधित है। ये बताता है कि राजनीति में सामाजिक न्याय के लिए पिछड़े वर्ग को सबसे अधिक पहचान और सम्मान प्रधानमंत्री मोदी जी ने दी है। जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित करने का निर्णय इस बात को पुनः प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन और धन्यवाद। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का बयान सामने आया है। परंतु आज सवाल ये बनता है कि जिस प्रकार से इस तथाकथित न्याय यात्रा में राहुल गांधी हिंसा को भड़का रहे हैं और इसके वीडियो सामने आ चुके हैं। जितेंद्र सिंह जी के भी वीडियो सामने आए हैं कि किस प्रकार से वहां पर उनके कार्यकर्ताओं को उकसाया जा रहा है कि वो बैरिकेड तोड़े, वो सुरक्षा कर्मियों पर हमला करे। कुछ दिन पहले वो वीडियो भी सामने आया जिसमें राहुल गांधी कहते हैं कि ए अपने सीआरपीएफ के जवानों को समझा दो, तमाशा ना करे। इस प्रकार की भाषा, इस प्रकार का रवैया ये दिखाता है कि कानून व्यवस्था और कानून व्यवस्था को देखरेख करने वाले सुरक्षा कर्मियों के प्रति राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के मन में तनिक सम्मान भाव नहीं है और इसीलिए कानून को तोड़ना ये इनका चरित्र बन चुका है। आप कानून तोड़ोगे तो निश्चित रूप से जो प्रशासन है, जो पुलिस व्यवस्था है, वो कानूनी कार्रवाई करेगा। परंतु सवाल आज ये बनता है कि क्या राहुल गांधी इतने विवश हो चुके हैं कि अपनी 15वीं रीलॉन्च यात्रा के रूप में अब वो हिंसा भड़काना चाहते हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी ने बुधवार को इंडिया गठबंधन की टेंशन बढ़ा दी है। उन्होंने बंगाल में कांग्रेस और लेफ्ट पर निशाना साधते हुए कहा कि वो अकेले लोकसभा चुनाव लड़ेंगी। वहीं अब इंडिया गठबंधन पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान पर भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद का बयान सामने आया है। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। मेरा खाली कहना है कि ये तो होना ही था ना, ये तो होना ही था, इसमें कोई आश्चर्य तो है नहीं। उन्होंने तोड़ा या तोड़ने की बात करी, बाकी लोग कह रहे हैं। जब स्वार्थ का गठबंधन बनता है,
जब अपॉर्चुनिस्टिक अवसरवाद का गठबंधन बनता है, जिसका न कोई नेता है, न कोई नीति है, न कोई नियत है और कोई वैकेंसी भी नहीं है। देश नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने और निर्णायक बहुमत बीजेपी एनडीए को देने को तैयार बैठा है, क्योंकि काम देखा है 10 साल का। इसी कारण देश की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था हो गई, जल्दी तीसरी हो जाएगी। भारत का मान दुनिया में बढ़ रहा है। भारत का सांस्कृतिक स्वाभिमान देखा आपने, राम मंदिर का हुई प्राण प्रतिष्ठा, कितना देश में आज उजाला है और जोश है और उत्साह भी है। तो ये सब अपनी जगह ही आपस में लड़ रहे हैं, तो ये होना ही था। लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो इसके जो नेता हैं, उनकी तरफ से बयान है, उन्होंने कहा कि कोई भी दिक्कत नहीं है, हम ममता बनर्जी के साथ हैं और वो एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, उनसे दूर इंडिया को। अब मुझे उनके आपस की भाषणबाजी पर कुछ नहीं कहना है। आपने ममता जी के ऑफिशियल कमेंट आ गया, आपने उस पर बताया मुझे, लेकिन लोग के अंदर अंतर्विरोध है कि नहीं है? वहां वामपंथियों को ममता जी कभी चाहती हैं क्या? देखो, बड़ी बात समझो, इस पूरे अंतर्विरोध का कारण क्या है? कांग्रेस का वजूद नहीं बचा है, कांग्रेस के पास वोट नहीं बचा, ऐठ वही है, पीएम हमारा ही आदमी बनेगा। तो क्षेत्रीय दल ये सवाल उठाते हैं और सही उठाते हैं कि आपका मार्केट वैल्यू क्या है, आपका शेयर बाजार क्या है, तो वो तो है नहीं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद उनके दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। ऐसे में प्रशासन के लिए भीड़ नियंत्रित कर पाना मुश्किल हो रहा था, जिसको देखते हुए अब नई रणनीति के तहत उत्तर प्रदेश प्रशासन श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रित करेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं अयोध्या कल आए थे। सभी अधिकारियों, ट्रस्ट के पदाधिकारियों के साथ एक बैठक की गई और एक रणनीति बनाई गई कि इसको कैसे इस जो है क्यू जो है उससे कैसे निजात पाया जाए। तो वो उसके लिए व्यवस्था की गई। आप खुद देख सकते हैं, यहाँ पे बैरिकेडिंग की गई है, 4 रोज बनाए गए हैं, पब्लिक फैसिलिटेशन सेंटर चालू कराया गया है। तो उन सब की बदौलत जो है, उन सब की बदौलत यहाँ पे आप देख सकते हैं कहीं कोई जाम नहीं है और कहीं किसी श्रद्धालु को किसी तरह की कोई असुविधा नहीं हो रही। गणतंत्र दिवस से पहले पूरे देश की सुरक्षा में बड़े स्तर पर बढ़ोतरी की गई। आगामी समारोह को देखते हुए जम्मू कश्मीर में विशेष रूप से सुरक्षा इंतजाम पुख्ता किए जा चुके हैं। एलओसी की निगरानी के लिए अत्याधुनिक तकनीक से युक्त सैनिकों की रात्रि गश्त बढ़ाई जा चुकी है। रात के अंधेरे में भी भारतीय सेना के सैनिक किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधियों पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं। इस प्रकार से अभी रिपब्लिक डे आने वाला है, तो उसकी सुरक्षा के लिए इंडियन आर्मी पूरी सीमा पर तैनात है, जिसके लिए हमारे पास AI बेस्ड इक्विपमेंट से लेकर सिचुएशन अवेयरनेस के इक्विपमेंट और 6th जनरेशन टेक्नोलॉजी भी है, जिसका इस्तेमाल करके हम ना केवल दुश्मन को किसी भी प्रकार की घुसपैठ करने से रोक सकते हैं, बल्कि अगर वो घुसपैठ करता है तो उसको मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। ऐसे ही और भी खबरों को देखने के लिए बने रहिए द प्रिंट लाइन्स के साथ।